22901701 पर। की तरफ भी ध्यान दीजिए। अरे अरे संभाल के, आराम से। बैठो। पौधे मेरी आत्मा है और पत्नी मेरा जीवन, और दोनों का ख्याल रखना मेरा धर्म है। लेकिन इस समय आपको अपनी पत्नी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये पेड़ पौधों को पानी देना छोड़िए और जाकर पंडित जी को बुला कर लाइए। बहुत लेट हो रहा है, पूजा का टाइम भी हो रहा है। बोल दिया है पंडित जी को बाबा, शाम को 5 बजे आ जाएंगे। और जहाँ तक तुम्हें प्यार करने का प्रश्न है, तो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं सुरेखा, और उसी प्यार की निशानी है ये। पेड़ पौधों को प्यार करने लगा है। इस उम्र में खरीदी भी मुझे करनी पड़ती है। क्या ताक रहा है? देख बहू, जो भी लड़का होगा उसे इस गांव में नहीं रखना है। उसे पढ़ाई के लिए शहर में भेजूंगी, नहीं तो वो भी उसके बाप की तरह पेड़ पौधे में ही अपना जीवन बिता देगा। अरे माँ, बेटा नहीं बेटी होगी। देख लेना, मैंने डिसाइड किया है कि अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम रखूंगा वनश्री। चुप कर। वनश्री, जो मेरी तरह वनों की रक्षा करेगी, पेड़ पौधों से प्यार करेगी, पर्यावरण को बचा के रखेगी। वाह वाह, आया बड़ा वनश्री वाला। जा अपने काम पे ध्यान दे। जब देखो तब वनश्री। ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मेरी बेटी भी अपनी बाप की तरह पेड़ पौधे और पर्यावरण की रक्षा करेगी और हमारा सपना पूरा करेगी। अरे रमेश, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे चल जल्दी, लेट हो रहा है। रुक जा, आता हूँ। भाभी जी नमस्ते। देखो सुरेखा, मुझे आते आते देर हो जाएगी। अपना ध्यान रखना और ज्यादा चलना फिरना मत, ठीक है? और इसका भी ख्याल रखना। चल यार, देर हो रहा है। क्षमा, चलता हूँ। और कितना टाइम लगाएगा भाई? अरे चल जल्दी। रुकना। चलो माँ जी। अच्छा भाभी। अच्छा सुरेखा, चलता हूँ।
क्या कर रहा है? देख के चला। रुक 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 रुक। क्या हुआ? वो देख, पेड़ की डाली गिरने वाली है। अगर जोर से हवा बही तो डाली टूट जाएगी। 1 मिनट तो रुक, मैं ठीक करके आता हूँ। ठीक है। धन्य हो मेरे परम मित्र रमेश लोखंडे, धन्य हो, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम्हें तो पर्यावरण का अवार्ड मिलना चाहिए। तुम्हारा गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए। चलो चलो, बैठ जा। नमस्कार। नमस्कार। आज जागतिक वन दिवस है, इसलिए मैंने वन के प्रति जागरूक होने के लिए सबको बुलाया है। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिंदगी देते हैं, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब पेड़ पौधे लगाते रहें। पेड़ों की रक्षा करना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्तव्य नहीं है, हमारा भी है। जंगल में बढ़ रहे अतिक्रमण और लकड़ियों की तस्करी को रोकना और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा धर्म है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो खेतों में अनाज नहीं उपजेगा, फिर आएगा अकाल। पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो प्रकृति हमको नष्ट कर देगी। प्रलय आएगा, भूकंप होगा, बाढ़ आएगी, जलजले होंगे और एक दिन धरती और हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है। अरे रमेश, बंद कर अपना ये भाषण। पेड़ पौधे लगाने से बीवी बच्चों का पेट थोड़ी भरने वाला है। पहले दाल रोटी का इंतजाम करेंगे, फिर पेड़ लगाएंगे। एक काम कर, इलेक्शन में खड़ा हो जा। अच्छा भाषण दे लेता है। काम का ना काज का, सेवक समाज का। जब देखो तब पेड़ पौधे लगाएंगे। जा तुझसे नहीं होगा। फोकट का टाइम बर्बाद कर दिया। चलो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर लोखंडे, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। आपने जो पर्यावरण के प्रति काम किया है उससे हमारी गवर्नमेंट बहुत खुश है और आपको एक अवार्ड देने वाली है। इस अवार्ड के लिए आपको नागपुर चलना पड़ेगा। हमको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। पर्यावरण के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर लोखंडे, सरकारी काम में ना बोलना अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सोचिए कितना बड़ा अवार्ड सरकार आपको देने वाली है और ये अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है और सरकार ने आपको ही सिलेक्ट किया है। मैं कह रहा हूँ ना, हमको अवार्ड लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जा सकते हैं। अरे पागल है तू, पागल। सरकार तुझे इतना बड़ा अवार्ड देना चाहती है और तू ठुकरा रहा है, पागल कहीं का। अरे सर रुकिए, सर रुकिए सर, मैं आ रहा हूँ। आइए सर। अरे साहब, बहुत सारी बातें रमेश के बारे में बताई नहीं हमने आपको। बताइए, बोलिए। रमेश हमारे गांव की शान है, शान। और मुझे बड़ा फक्र है, मैं रमेश का दोस्त हूँ। हाँ, इसलिए तो हमने आपको अप्रोच किया। अरे सर, नाम लिया और रमेश हाजिर हो गया। तो तुम बुलाए हो साहब को? मैंने बुलाया है इनको। अब तो आपको अवार्ड लेना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं आप जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उसे देश दुनिया जाने, आपकी पूरी दुनिया में चर्चा हो। साहब, मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे ले चलो। तुमको क्यों देंगे माँ? तुमने क्या किया है पर्यावरण के लिए? पूरे 4 तुलसी के पौधे लगाए हैं मैंने। चुप करो माँ, रहने दो। उंगली कटवाकर शहीदों में नाम मत गिनवाओ। ठीक है, अवार्ड लेने जाता हूँ।
अवार्ड लेकर आऊंगा तो तुमको ही दे दूंगा माँ। मुझे आप दोगे ना, साहब के हाथों से तो नहीं मिलेगा, दुनिया तो कहेगी आपको मिला। अरे जाओ रमेश तुम, भाभी और माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। आइए मिस्टर लोखंडे। बाय बाय। अपना ठीक से ख्याल रखना, चलता हूँ। मिस्टर रमेश लोखंडे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं लोखंडे जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। मिस्टर रमेश लोखंडे जी को आज यहाँ वनश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको मिस्टर लोखंडे जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मिस्टर लोखंडे आज हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने पर्यावरण के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। लोखंडे जी ने अपने जीवन काल में वन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर काम किया है, तभी इनको आज यहाँ वनश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वो पेड़ पौधों से इतना प्यार करते हैं जैसे कि कोई माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो लोखंडे जी के बारे में 2 शब्द कहें। मंत्री जी। रमेश जी को आज जो अवार्ड दिया गया है उससे मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। रमेश जी जैसे व्यक्तियों से हमें सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने सारा जीवन पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दिया। पर्यावरण संतुलित रहेगा तो जीवन संतुलित रहेगा। बस इतने ही 2 शब्द कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो लोखंडे जी को वनश्री पुरस्कार से सम्मानित करें। प्लीज सर। धन्यवाद। रो नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं। माजी नहीं हो रहा। डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं। माजी नहीं हो रहा। डॉक्टर आ रहे हैं। माजी नहीं माजी। आज भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। एक साथ 2 खुशियां मिली है मुझे। एक तरफ वनश्री का अवार्ड मिला है और दूसरी तरफ हमारे घर वनश्री पैदा हुई है। बताओ तो मेरी प्यारी बेटी कैसी दिखती है? अभी सारा प्यार फोन से ही करोगे कि घर भी आओगे? और जल्दी घर आ जाइए अभी। बस कल शाम तक पहुंच जाऊंगा। हाँ। मेरी बच्ची, सुनिए जी, यहाँ पर। हेलो हेलो सुरेखा। हेलो हेलो सुरेखा। हेलो हेलो सुरेखा। हेलो माँ 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 माँ
माँ, 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 मेरी माँ, 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 सुरेखा, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सुरेखा। नहीं बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटी, मेरी बच्ची, बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। चुप हो जा दोस्त, चुप हो जा। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटी रुक, मैं छोड़ देता हूँ तुझे कॉलेज। अरे पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ, चली जाऊंगी मैं, ठीक है? ठीक है बेटी। क्या हुआ पापा? आप कौन से ख्यालों में खोए हो? कुछ नहीं बेटी, कभी कभी पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगती हैं। बेटी, ये कौन है? विशाल तो नहीं है? सही पहचाना अंकल, विशाल। नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो। 3 महीने से वंशरी तुमको मिलाने के लिए बोल रही थी, आज मिलवाने लाई है। कितने महीने लगा दिए इसने मिलवाने में। पापा, ये विशाल की वजह से देर हुई है। पता है आपको, इसको बहुत बुरी आदत है देर करने की। और पापा, विशाल ने मुझसे दोस्ती करने में पूरे 2 साल लगाए हैं, पूरे 2 साल। और आई लव यू बोलने में पूरा 1 साल। अरे क्यों विशाल? देखो, शादी करने में देर मत करना बेटा। मैं चाहता हूँ कि वंशरी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन शादी करने में मैं खुद देर करने वाली हूँ। इधर 3-4 साल तक तो शादी का कोई इरादा नहीं है। अरे मजाक मस्ती छोड़ो और विशाल के लिए चाय कॉफी बनाकर पिलाओ। नहीं अंकल, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो चाय भी पीऊँगा और खाना भी खाऊँगा। अभी चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा।
दद्दा, हमने बहुत कोशिश की माल को बचाने की। दद्दा, हमारे सभी साथी पकड़े गए। दद्दा, इस बार इसको माफ कर दीजिए। अगली बार ये अपनी जान पे भी खेलकर माल को सही सलामत पार्टी के पास पहुंचाएगा। अरे देखो तो जरा बुढ़बाक को, इतना डर क्यों रहा है बे हमसे? हैं? अरे तू तो हमरा सबसे वफादार आदमी है, हमरी जान से ज्यादा। ले, ये जो तुमरे माथे पे पसीना झिलमिला रहा है ना, इका साफ कर ले। हम जानते हैं इंफॉर्मेशन देने वाला कोई हमरे बीच में से ही है, और वो इंफॉर्मेशन देने वाला तू है। किसी ने ठीक ही कहा है, जॉन ससुर डर गया, वो मर गया। जब वीरप्पा इस जंगल में निकलता है तो शेर भी रास्ता बदल लेते हैं। इस जंगल के कोने कोने में हमरे नाम का दहशत है। यहाँ के जानवर तो क्या, इंसान भी जानते हैं हमरा नाम वीरप्पा। वीरप्पा कोनो गोलगप्पा नहीं कि जो चाहे सटक ले। यहाँ के जानवर के साथ साथ इंसान भी जानते हैं कि हम कौन हैं। ले जा इस ससुर गद्दार को जंगल में फेंक दे, जानवर खा लेंगे। अरे पापा, आप मुझसे कहते, मैं चाय बना के लेके आती आपके लिए। कोई बात नहीं बेटी, तुम पढ़ रही थी ना। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि शादी ही नहीं करूँ। अरे पगली, इतना क्यों सोचती है? भगवान है ना, तू मेरी चिंता मत कर, बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे। ऑल द बेस्ट यार, कॉलेज टूर के लिए तुम दोनों का सिलेक्शन हो गया। कितने खुश नसीब हो यार। लेकिन सिलेक्शन तुम्हारा भी तो हुआ है, तुम क्यों मुंह लटकाए उदास दिख रही हो? उदास इसलिए हूँ क्योंकि राहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे राहुल के बिना तो प्रीति बोर हो जाएगी, इसीलिए उदास दिख रही है बेचारी। क्यों परेशान हो रही यार? राहुल नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, तेरा मन अच्छे से लगा के रखूंगा। बहुत हो गया, मेरे सामने किसी और लड़की का नाम लोगी ना तो जान लूंगी मैं तुम्हारी। अरे तुम मेरी जान कैसे लोगी? मेरी जान तो तुम ही हो। अब रोमांस बहुत हो गया है। गाइस, क्लास का टाइम हो रहा है, वेटिंग लेट। चलो लेट्स गो, मूव। अपना ख्याल रखना पापा। वंशरी जल्दी कर, सब वेट कर रहे हैं। अरे बाबा बस आ गए। अच्छा पापा, आपके लिए क्या लेके आऊँ मैं वहाँ से? कुछ नहीं बेटी, बस तुम अच्छे से जाओ और अपना ख्याल रखना। पापा मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा। चलो बाय। बाय बेटी, बाय। तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए
हमसे कोई छिप ना पाए, बातें मन की ये पढ़ जाए। तेरे सुर्ख चेहरे से अब नजर हटती नहीं, चारों हर शो तू ही रहती और कोई दिखती नहीं। बन गए हो रहबर मेरे, सर झुके अब आगे तेरे, अब तो मुझको हर जन्म तेरे संग रहना। तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए नैना हो, नैना तेरे नैना, नैना। ये तसल्ली दे दे मुझको, तू रहेगी संग मेरे। हाँ रहता है अब जिक्र तुम्हारा मेरे लब पे शाम सवेरे। इन नशीली आंखों में है बड़ी ही गहराई, हाँ तेरी सांसों की खुशबू खींच मुझको ले आई। भेजिया के खोल सारे, इनके आगे हम तो हारे। सोएगी ये दुनिया सारी, हमको है जगना। तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए नैना हो, तेरे नैना मेरे नैना दोनों के जब मिल गए नैना हो। यार मुझे आज बहुत फक्र हो रहा है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। मेरी बेस्ट फ्रेंड मिस वंशरी लोखंडे पूरे कॉलेज में टॉप आई है। इसने कॉलेज ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, पूरे स्टेट में हमारी वंशी ने टॉप किया है। हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया वंशी ने। अरे वंशी, तुम्हारे पापा? आज की पार्टी नमस्ते मेरी अंकल। तरफ से। वंशरी बेटी, तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया बेटी। आपकी सुपुत्री ने आपके नाम के साथ साथ हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। और एक खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वंशरी को भी मैंने अभी नहीं बताया है। ऐसी कौन सी खुशखबरी है सर? तो खुशखबरी ये है, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी ने तुमको जॉब का ऑफर किया है। पूरे 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज है। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, यूएस कंपनी के हेड ने तुम्हारे बीएससी का 98% मार्क्स देखकर तुम्हें इस जॉब का ऑफर दिया है और मैंने हाँ भी कर दिया है। बस आपकी और वंशरी की हाँ सुनना चाहता हूँ। मेरे लिए तो एक गर्व की बात है सर कि मुझे ये ऑफर मिला है। बस नेक्स्ट मंथ 26 तारीख को तुम्हें ये कंपनी जाकर ज्वाइन करना है। पासपोर्ट और वीजा का अरेंजमेंट कंपनी और हमारा कॉलेज कर देगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे रमेश जी, आप क्यों उदास दिख रहे हैं? अच्छा, समझ गया, आपकी बेटी वंशरी यूएस जा रही है इसलिए। अरे टेंशन मत लीजिए, वंशरी भी आपको यूएस बुला लेगी और आपको भी यूएस घूमने का पूरा मौका मिल जाएगा। अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ। वंशरी, हाँ विशाल, एक बात बोलूं? कहो। तुम फॉरेन जाकर
मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे दिल धड़कन को नहीं भूल सकता, धड़कन सांसों को नहीं भूल सकती, वैसे ये वनश्री विशाल को कभी नहीं भूल सकती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये दिल धड़कन प्यार से पेट भर गया हो तो वंशिरी घर चले। तुझे रुकना है तो तू रुक, मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय। चलती हूँ बाबा, तेरे साथ चलती हूँ मैं। बेबी, मैं ड्रॉप करता हूँ तुम्हें, मेरे पास गाड़ी है। नहीं, मैं प्रीति के साथ चली जाऊंगी। पड़ोसी फ्रेंड होने का कुछ तो फायदा हो। बेबी, सुनसान रास्ता है और रास्ते में जंगल भी है, कोई जंगली जानवर आ गया तो? हाँ? मुझे जंगल और जंगली जानवर से डर नहीं लगता, आजकल इंसानों से लगता है। वंशिरी ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। एक बार ना वंशिरी के सामने एक टाइगर आ गया, फिर क्या था, टाइगर वंशिरी को देखकर वापस जंगल में भाग गया। वंशिरी नाम है इसका, वन की रानी, इसलिए तो सारे जानवर वंशिरी को देखकर वापस जंगल में भाग जाते हैं। बहुत हो गया तेरा भाषण, अब चल घर। ओके विशु, बाय। बाय बाय। पागल है। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। दरामद। अरे रुक 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 रुक। क्या हुआ, कोई जानवर दिखा क्या? हाँ, 2 पैरों वाला जानवर है, रुक जा। अरे ये कहाँ गई? अरे दद्दा को बोल देना इस हफ्ते का माल निकलवाना मेरा काम है, क्योंकि अगले हफ्ते नए ऑफिसर आ जाएंगे तो माल निकालना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानते हो लड़कियों का धंधा करने में इतनी टेंशन नहीं है जितना कि लकड़ियों का धंधा करने में टेंशन है। और नए ऑफिसर्स हम शरीफ लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे अब तो ये जंगल हमारे बाप की जागीर है, तुम सरकारी टट्टों की नहीं। तभी तो जंगल के ऊपर हमारी बस्ती बसाई और नीचे भी कब्जा जमाने वाले। जितनी बड़ी बस्ती उतना बड़ा धंधा। बोलो तो पूरे जंगल पे ही कब्जा करवा देता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दद्दा को बोल देना कि 3 दिन बाद सारा माल निकलवा दूंगा। हाँ मैं दद्दा से बोल दूंगा। और हाँ, दद्दा को बोल देना मेरा हिस्सा पहुंच जाए। बात करता हूँ दद्दा से। तू टेंशन मत ले, इस लड़की को मैं देख लेता हूँ। जल्दी चल, जल्दी चल, फटाफट चल, चल जल्दी चल। यार तू ना मरवाई, चल। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर जा जा जा। क्यों फूलझड़ियों, भाग कर कहाँ जाओगे? जरा इस सुनसान जंगल में भी 2-4 पटाखे छोड़कर दिखा दो। देखें तो सही तुम्हारे नाजुक पटाखों में कितना दम है। देखा, तेरे साथ आके भी फंस गई। एक कबूतरी, क्या खुसुर पुसुर? लगता है सीआईडी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखती हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। अभी गलत किया ही कहाँ है? अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो उल्टा केस बनाकर अंदर कर दूंगा। वीडियो अभी का अभी डिलीट करो। हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। मोबाइल दे। देखिए सर, वीडियो डिलीट कर दी। चलो कबूतरी, जंगल में मंगल का कार्यक्रम रद्द।
पापा, आपका चेहरा ऐसे उदास है जैसे मैं विदा होकर हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। इतना अच्छा जॉब ऑफर मिला है यूएस में, आपको तो खुश होना चाहिए ना? खुशी तो है, लेकिन गम इस बात का है कि तू अपना सपना पूरा करने के लिए हमारा सपना अधूरा छोड़कर जा रही है। अपनी माँ का सपना तोड़कर जा रही है। हमने और तुम्हारी माँ ने सपना देखा था कि हमारी बेटी इस मिट्टी और इस जमीन से मजबूती से जुड़ी रहेगी, जैसे पेड़ जमीन के गहराइयों से जुड़ा रहता है। आंधी और तूफान जिसकी जड़ों को हिला नहीं सकते। हमने तुम्हारा नाम वनश्री इसलिए रखा था कि तू वनों की हिफाजत करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी। हमारा सपना था कि तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करती, एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर लकड़ी की तस्करी को रोकती, जंगल के अतिक्रमण को खत्म करती। लेकिन तुझे तो इस मिट्टी की, इस पर्यावरण की कोई चिंता ही नहीं है। तुझे तो सिर्फ पैसा दिख रहा है। जिस मिट्टी में पलकर तुम बड़ी हुई हो, जिस पेड़ पौधे की छाया में तुमने सांस ली है, आज उसको छोड़कर जा रही हो। हा? पैसा कमाने के लिए देश को छोड़कर जा रही हो। जैसी तेरी मर्जी बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन पैसा भी तो जरूरी है पापा। आपने पूरी जिंदगी पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए कुर्बान कर दिए, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? एक छोटा सा वनश्री पुरस्कार। पापा, आपका ये पुरस्कार आपको सम्मान दे सकता है, आपकी भूख नहीं मिटा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, आपका पेट नहीं भर सकता। इसके लिए पैसों की जरूरत होती है। पापा, आपने गलत सपना देखा है। सपने को सपना समझकर भूल जाइए और हकीकत में जीना सीखिए। अंकल, वनसिरी एकदम ठीक कह रही है। आपको जो करना था वो आप कर चुके। अब वनसिरी को अपनी जिंदगी खुद जीने दीजिए। विदेश में इतनी अच्छी जॉब का ऑफर बड़े किस्मत वालों को मिलता है, और आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। मैं वनसिरी की फ्रेंड, बाद में पहले आपकी पड़ोसी, आपके दोस्त की बेटी हूँ, इसलिए मुझे आप अपनी दूसरी बेटी ही समझिए। अरे विशाल कहाँ है? वो सीधा चौपाल में मिलेगा। तेरा बर्थडे का केक वहीं कटेगा। चल चल जल्दी चल, फिर वापस आके पैकिंग भी करनी है। चल। यहाँ तो सिर्फ हम लोग ही है। ये क्या? अरे बेटा, ये क्या है? ये तुम क्या लाई हो? तुम मेरा दिल तोड़ के जा सकती हो, लेकिन इन गांव वालों का दिल तोड़ के नहीं जा सकती। तुम मेरा घर छोड़ के जा सकती हो, लेकिन ये गांव छोड़कर लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम मेरा सपना अधूरा छोड़कर जा सकती हो, लेकिन इनके अरमानों का गला घोटकर नहीं जा सकती। उस भूकंप की भयानक और क़यामत की रात, जब गांव के हजारों लोग मर गए थे, लेकिन एक पेड़ की डाली ने अपना आंचल फैलाकर तुम्हें बचाया था बेटी, तुम्हें नई जिंदगी दी थी। आज उस पेड़ की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है बेटी। आज यहाँ रुककर पर्यावरण को बचाना तुम्हारा धर्म है बेटी। आज मेरी आंखें खुल गई। मैं भूल गई थी कि मेरा नाम वनश्री है। वनश्री। मैं भूल गई थी कि मेरा सबसे पहला
ये जो प्लांटेशन कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्लांटेशन की प्रेरणा मुझे अपने पापा से मिली है। ओह। मुझे मेरे जिंदगी के हालात से मिली है। और मुझे लगता है वृक्षारोपण आज हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब मैं छोटी थी, पापा बताते थे इस गांव में भूकंप आया था, और उस भूकंप में मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मैं जिंदा बच गई, क्योंकि एक पेड़ की डाल ने मुझे अपने आंचल में समेटकर जिंदा बचा लिया था। आज वो कर्ज मैं उतार रही हूँ, पेड़ लगाकर। जैसा कि आपने अभी सुना, वनश्री पर्यावरण को लेकर कैसे समर्पित है और गांव वालों को भी कैसे उत्साहित और प्रेरित कर रही है। समाज में हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वनश्री के जज्बे को सलाम। हम सबको भी वनश्री की इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। कैमरामैन रवि पंडित के साथ रोहित रंजन, विलेज रामपुर, ज़ेड न्यूज। आजा। मॉर्निंग सर। सर, ऐसा क्या छाप दिया अखबार वालों ने जो इतनी आंखें गड़ा कर पढ़ रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं राणे, आजकल इस लड़की के चर्चे बहुत हो रहे हैं। अखबार में इसके बारे में लिखा हुआ है फोटो के साथ। ऐसा क्या खास बात है भाई? में ये लड़की प्लांटेशन के लिए गांव के लोगों को प्रेरित कर रही है। भाई तो अच्छा बात है ना भाई, पेड़ पौधा लगेगा तो भाई तो हम काट के बेचेंगे। वाह दद्दा वाह, क्या बात बोली आपने। भाई हमारी मानो ना तो ये लड़की को ना ये काम के लिए ट्रॉफी मिलना चाहिए। जरा देखे तो सही क्या छपा है। हाँ देखो तुम भी। ये तो वही लड़की है जिसने हमारी वीडियो बनाई थी। छोड़ दिया उस दिन इसको, नहीं तो उसी दिन मैं जंगल में मंगल कर देता। छोड़ो यार ये सब मैंने तुम लोगों को यहाँ एक खास खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। अरे कौन सा खुशखबरी है भाई, बताओ तो। अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, अब जो भी बेईमानी का काम करना है अभी कर डालो, लेकिन मेरा हिस्सा डबल होना चाहिए। लालची हो गए आप? अभी ससुरा तुम्हारा प्रमोशन हुआ नहीं है और पहले दामन फैला दिया। चल ठीक, हम तुम्हारा डबल नहीं ट्रिपल कर देंगे। खुश? अरे बेबी। हाय बेबी। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने तो अपने पापा से मिला दिया है, तुम कब मिला रहे हो? बहुत जल्दी मिलाता हूँ। वो एक्चुअली पापा थोड़े काम से बाहर गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं मैडम को मिलाते हैं। और कुछ नहीं। तू अंकल को बता क्यों नहीं देती कि तूने एमपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है? नहीं। हाँ यार, मैं अभी बताना नहीं चाहती, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। अब तो अंकल को बता दे, तुझे जॉइनिंग लेटर भी मिल गया है। नहीं बाबा, मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ उनको। मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। और अभी ध्यान से सुन, तुझे और विशाल को ये कहना है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वो मान जाएंगे बात। एक बार पूछते हैं। अंकल वंशिरी किधर है?
पता नहीं, मुझे सुबह से गायब है। वो तो बोल रही थी कि तुम लोगों के पास जा रही है। हमारे पास? नहीं अंकल, वो तो हमें 2-3 दिन से नहीं मिली। अच्छा अंकल, अब आपने फॉरेस्ट ऑफिस में कुछ कंप्लेन की थी क्या? हाँ, कंप्लेंट तो बहुत की है मैंने। अरे अंकल, यही तो गलत किया। क्या जरूरत थी कंप्लेन करने की? फॉरेस्ट ऑफिसर ने आपको तलब किया है, चलिए फटाफट। हाँ, किस लिए? लगता है बहुत बड़ा मैटर हो गया है। ऐसा क्या? आप सोचिए मत, जल्दी चलिए आप। चलिए बैठिए आप। आइए आइए अंकल, आइए। बहुत कड़क ऑफिसर अंकल। गुंडे बदमाशों की तो रूह कांपती है उससे। आपने जो भी कंप्लेन की है ना, प्लीज उसे वापस ले लेना। सॉरी बोल देना, और ना माने तो मैं तो कहता हूँ कि पैर पकड़ लेना। बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो, बहुत लोगों को जेल में डाल चुकी है। चलिए अंकल, हम पहुँच गए। अंकल, आप जल्दी जल्दी अंदर जाइए। हाँ अंकल, तुम भी चलो ना बेटा मेरे साथ। नहीं अंकल, हम यही रुकते हैं, आप जाइए। वो बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है। आप जाइए। ठीक है अंकल, बहुत कड़क ऑफिसर है वो, आप अंदर जाओ, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आते हैं। हाँ अंकल, ठीक है। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैडम हमें माफ कर दीजिए। तो मिस्टर रमेश लोखंडे आप ही हैं? हाँ। मिस्टर लोखंडे, मुझे आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है। इसके लिए मुझे आपको 3 साल के लिए अंदर करना पड़ेगा। बेटी तुम मिस्टर रमेश लोखंडे, आपकी सजा ये है कि आप पूरे गांव में जाकर मिठाई बांटे, क्योंकि आपकी बेटी मिस वनश्री लोखंडे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई है। पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। चलिए अब बहुत हो गया गले वाले मिलना, अब जाइए और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटिए। मिठाई का ऑर्डर हम हलवाई को पहले ही दे चुके हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिठाई तो पूरे गांव में मैं ही बांटूंगा। पूरे गांव में मिठाई मैं बांटूंगी, मेरी फ्रेंड ऑफिसर जो बनी है। कोई बात नहीं बेटा। हेलो मैडम, एक इन्फॉर्मेशन है। ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं मैडम, मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता। अच्छा, एक काम करो, 1 घंटे बाद आप मुझे जंगल के चौराहे पे मिलो। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ बस। ठीक है।
जंगल के राजा इरप्पा का आदमी हूँ। बहुत महंगा पड़ेगा हमसे पंगा लेना, बहुत महंगा। जय हो तेरी हिंद नारी, वंशरी का रुतबा है भारी। जय हो तेरी हिंद नारी, वंशरी का रुतबा है भारी। जय हो तेरी हिंद नारी। जाकर बोल दे अपने कुत्ते को, इस जंगल में शेर 22901701 पर। पुलिस पता नहीं एकदम से इतनी पुलिस। इधर आओ, ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। आप लोगों ने कैसे कब्जा कर लिया यहाँ? ये हमारी जगह है। क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ नहीं है मैडम। गार्ड्स तोड़ दो। अरे लेकिन मैडम बहुत बढ़िया बेटी। इंस्पेक्टर, हमारा नाम मीरप्पा इरप्पा, कोनो गोलगप्पा नहीं कि जो चाहे सटक ले। लेकिन वनश्री तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमियों को भी एक ही बार में सटक गई है। अब अपना नाम इरप्पा से बदलकर गोलगप्पा रख ही लो। इंस्पेक्टर, जंगल में एक शेर का राज चलता है और वो शेर हम हैं। इस पूरे जंगल में हमारा राज्य और हमारा साम्राज्य चलता है। वंशरी ने हमको ललकार कर अपनी मौत को ललकारा है। इंस्पेक्टर सर, समझ गए ना? कौन है बेटी? बेटी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कितने साल से काम करते हो? 6 साल से मैडम। प्रदीप, क्या है ये? झंडा ठीक से लगाओ। प्रोफेशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, नेशंस फर्स्ट, समझे?
जय भवानी मैडम जी। आप इस इलाके की नई फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। हमने सोचा चलकर आपको बधाई दे आए। और साथ में मैम ये मिठाई भी। मैं इंस्पेक्टर राणे, इंस्पेक्टर विजय राणे। और मैं इरप्पा। कल आपने हमरा एक ट्रक पकड़ा, हमरे आदमियों को भी पकड़ा, कुछ का पिटाई भी किया, अरेस्ट भी किया। हम फिर भी आपको बधाई देने चले आए। आपने हम पर गोलियां बरसाई, हम आप पर फूल बरसाने चले आए मैडम जी। लीजिए, हमारी तरफ से एक तोहफा लीजिए। 30 लाख है मैडम। दुश्मनी छोड़िए मैडम जी, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, दोनों मिल के कमाएंगे। दादू से हाथ मिला लीजिए, यानी रप्पा जी से हाथ मिला लीजिए। आप सरकारी कुर्सी पे जरूर बैठे हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट इन्हीं के इशारों पे चलता है। मैं सिर्फ इंसान से हाथ मिलाती हूँ, शैतान से नहीं। प्रदीप। जी मैडम। इधर आओ, ये कचरा कचरे के डब्बे में डालो। ठीक है मैडम। मैं करोड़ों का ऑफर ठुकरा कर आई हूं इस जंगल को बचाने के लिए। कल रात को हमरे आदमी ने हमला किया था, तुम बच गई। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था मैडम जी, फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। पर इतना याद रखिएगा, फिल्म जब शुरू होगी ना तो उसका दी एंड हम ही लिखेंगे। मिस्टर इरप्पा, मैं उन ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो तुम्हारे डर से ट्रांसफर करवा लूं या सुसाइड कर लूं। मेरी दहशत से तो तुम सुसाइड कर लोगे, लेकिन मैं तुमको सुसाइड नहीं करने दूंगी, तुम्हारा शिकार करूंगी, जंगल की शेरनी की तरह। तुम कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। तुमने जंगल की शेरनी के जबड़े में हाथ डाला है, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा इरप्पा। मैंने तुम्हारे आदमियों की कल धुलाई की थी, वो तो बस एक ट्रेलर ही था। फिल्म का दी एंड तुम्हारे खात्मे से करूंगी, तुम्हारे काले साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगी। मैडम जी, इरप्पा प्यार से बात कर रहा है और आप पतीली में चाय की तरह उबल रही हैं। अरे तुमसे पहले ना जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर ही जंगल में आए और गए, लेकिन इरप्पा आज भी पुराने बरगद की तरह ही जंगल में खड़ा है। बस थोड़ी बहुत जिंदगी जो बची है जी लो इरप्पा। नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर। चल राणे। हेलो। हाँ मिरप्पा। क्या मैडम, अपना फोटो पे हार देखकर डर गई ना? डरना भी चाहिए।
क्योंकि अपनी मौत से हर इंसान को डर लगे है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता इरप्पा। देख ले अपनी फोटो पे फूलों का हार, क्योंकि तेरे मरने के बाद तो तू देख ना पाएगी। बहुत जल्द तेरी माँ की फोटो के साथ दीवार पर तेरी फोटो भी टंगने वाली है। मेरी फोटो पर हार चढ़ेगा या नहीं? लेकिन तेरी अर्थी उठने का टाइम आ गया इरप्पा। मुझे पेट्रोलिंग पे जाना है और ये लोग गाड़ी लेकर कहाँ गए होंगे? किससे पूछकर गाड़ी लेके गए थे? क्या पूछ रही हूँ मैं? मैडम आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई हमारे से। अच्छा, तो गाड़ी सब्जियां खरीदने और मार्केटिंग करने के लिए लेके जा रहे हो? ये भी मुझे खबर मिली है कि शादी और फंक्शन अटेंड करने के लिए भी गाड़ी लेके जाते हो। मैडम मेरे से गलती हो गई, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गाड़ी सरकारी यूज के लिए है, तुम्हारे प्राइवेट यूज के लिए नहीं। तुम लोगों की ड्यूटी वन की रक्षा करने के लिए, गाँव में तफरी करने या घूमने के लिए नहीं, समझे? जाओ अपनी ड्यूटी करो। सॉरी मैडम। वंशरी, सिस्टम को बदलने की कोशिश मत करो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इसमें तुम्हारी भलाई भी है और हमारी भी। सर, अगर सिस्टम करप्ट है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। और इस करप्शन में तस्कर ग्रुप के साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले हुए हैं और इरप्पा और उसकी ग्रुप का साथ दे रहे हैं। मैं सबको एक्सपोज करना चाहती हूँ। देखो वंशरी, अगर तुम इस तरीके से मनमानी करती रहोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जरूर लीजिए सर, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, लेकिन मैं एक दिन सबको एक्सपोज करके दम लूंगी सर। जय हिंद सर। हमरे सर पे ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तुमने अपने डैड को बताया कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ? अभी नहीं बताया। अच्छा? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी बन गई हो, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। ओके। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। डैड, ये है वंशरी, मेरा प्यार, और आपकी होने वाली बहू। वंशरी, ये मेरे डैड है, माय ग्रेट फादर, मिस्टर इरप्पा। अरे, तुम जानती हो मेरे डैड को? इनको कौन नहीं जानता है। क्या बात है बेटवा, जो काम हम महीनों में ना कर पाए ना, तुमने एक ही झटके में कर दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर हमरे घर का बहू बनेगा ना, तो हमरे बिजनेस में भी 4 चांद लग जाएगा। आज तक हम इस जंगल के प्यादे थे और अब हम होंगे इस जंगल के वजीर। बहू सरकारी कुर्सी संभालेगी और हम ही जंगल का बिजनेस। बिजनेस नहीं, काला बाजारी बोलिए, काला बाजारी, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। बहू बनाने का सपना भूल जाओ इरप्पा। 7 जन्मों में भी मैं तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। वंशरी, ये क्या बदतमीजी है? मेरे डैड के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। गुस्सा काहे करती हो बहू? विशाल, तुम्हारे रगों में भी एक अपराधी का खून दौड़ रहा है। वंशरी, बिहेव योरसेल्फ। अब अगर तुमने मेरे डैड के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
और तुम्हारे डैडी इस फॉरेस्ट की काला बाजारी करेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज से तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। बर्थडे मुबारक हो। किसका फोन आया? पीसीसीएफ साहब का फोन आ रहा है। स्पीकर पे लगा लो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे डीसीएफ और आप साथी हैं क्या? हाँ जी सर, हम लोग साथी हैं। सर दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ हाँ बोलिए ना। सर वंश्री की बहुत कंप्लेंट आ रही है और हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है सर। जी हाँ सर, सीसीएफ साहब सही कह रहे हैं। लेकिन वंशरी तो लकड़ी की तस्करी और इरप्पा के खिलाफ एक्शन ले रही है। वंशरी ने उनके आदमियों को पकड़ा और ट्रक जब्त कर लिया। अरे सर वो सब दिखावा है सर। दरअसल बात ये है कि वंशरी इरप्पा के लड़के से प्यार करती है और बहुत जल्द उससे शादी करने वाली है। सर वंशरी इरप्पा के घर की होने वाले बहू है सर। हाथी का दिखाने का दांत और खाने का और है। सच्चाई यही है कि वनश्री वीरप्पा के साथ मिलकर जंगल की लकड़ी की तस्करी कर रही है। और इतना ही नहीं सर, वनश्री गांव के लोगों को जंगल में बसा रही है और हमारे जंगल पर इलीगल कब्जा कर रही है। आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए वनश्री के अगेंस्ट। जब आप लोग मुझे इतना सब कुछ बता रहे हो तो अब वनश्री के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैडम ऑफिस में सीसीएफ सर आकर बैठे हैं। ठीक है। जय हिंद सर। ओफो आरएफओ मैडम, वंश्री लोखंडे जी, आइए 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 बैठिए। सॉरी मैं आपकी चेयर पर बैठा हूं। चलिए आज आप खड़ी रहिए। यह है आपका ट्रांसफर लेटर। सर आई कांट अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस सर? नाउ नो नीड टू अंडरस्टैंड। पीसीसीएफ साहब ने तुमको यहां से ट्रांसफर कर दिया है। अब कुछ पूछना समझना है तो सर से बात कर लो। हेलो हेलो सर, वनश्री लोखंडे हियर। सर ये क्या है सर? मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया सर आपने? आखिर मेरी गलती क्या है सर? मैंने तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की थी। हेलो 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 सर, हेलो मैडम। हेलो हेलो छोड़िए, फोन कट गया है। पीसीसीएफ साहब ने फोन काट दिया है। फोन छोड़ो और ये पकड़ो अपना नेम प्लेट। बहुत फक्र था ना तुम्हें अपनी ईमानदारी पर, लेकिन आज के जमाने में जीने के लिए ईमानदारी की नहीं बेईमानी की जरूरत पड़ती है। और बेईमान लोग इस दुनिया में राज करते हैं। और वो बेईमान लोग हम हैं। इरप्पा नाम है हमरा। इरप्पा कोनो गोलगप्पा नहीं कि कोई भी सटक ले। क्या बोल रही थी तू? कि तेरे नाम की दहशत से सब आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। शिकार करेगी तू इरप्पा का, शेरनी बनकर। शेरनी नहीं, बिल्ली है बिल्ली। शिकार तो हम करेंगे तुमरा, पर तुमरा जान बख्श दी, जिंदा छोड़ दिया तुझे। ये हमरा मेहरबानी है। अब हम ऐसे टॉर्चर करेंगे ना कि तुम खुद ब खुद सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाओगी। हमने तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह किया है
जहां इंसान कम जानवर ज्यादा हैं। ये जंगल में शेर भी हमारी मर्जी के बिना नहीं दहाड़ता। यहाँ जो कुछ भी होता है ना हमारी मर्जी से होता है। ये सारा जंगल हमारा साम्राज्य है। चल चुपचाप निकल यहां से। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वंशरी बेटी, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं पापा। और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? पापा, मैं अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूं। मैं अकेले इस समाज को ठीक नहीं कर सकती। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ सकूं। आज ये वनश्री खुद से हार गई पापा। अब मुझे लगता नहीं है कि मैं आपका सपना पूरा कर पाऊंगी। इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो इसका दिल टूटा और दूसरा इसका सपना। एक बार दिल टूटता है तो इंसान जी लेता है, लेकिन जब सपना टूटता है तो इंसान जीते जी मर जाता है। आज मेरे साथ साथ मेरे गांव वालों का सपना और मेरे माँ बाप का सपना टूटा है। तू हिम्मत मत हार बेटी। तेरी जिंदगी एक सिपाही की तरह है। सिपाही जंग भले ही हार जाए पर हिम्मत नहीं हारता है, मरते दम तक लड़ता है। हाँ बेटी, तू हिम्मत मत हार बेटी। हाँ वंशिरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राणे, अगले हफ्ते संडे को पार्टी आ रहा है अमराबाद से। ठीक है दादा। हमने सब सेटिंग कर लिया है। डील फाइनल हो जाएगा और ये डील फाइनल हो गया ना तो समझ लो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। डील पक्की होने पर उनका वेलकम जबरदस्त तरीके से करेंगे। उनको भी तो कोई शिकायत का मौका ना मिले। चिंता मत करो साहब, ऐसा प्रोग्राम फिट करेंगे ना उनको कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इरप्पा, एक बात और, आज से मेरा परसेंटेज 30 की बजाय 50 होगा। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पावर है अपने हाथ में। पावर बड़ा है तो पैसा बड़ा होना चाहिए ना। पर ये डील तो फाइनल हम करा रहे हैं ना। हैं? वो सब हमको नहीं पता। हमको 50% नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ये डील नहीं होने देंगे। हम किसी और से डील कर लेंगे। भाई ठीक है, हम तुम्हें 50% की जगह पूरा 100% देंगे। खुश? 50%। हमारी बिल्ली और हमें म्याऊं। ले जाओ ससुरे को पकड़ के। चल चल, पी लूंगा तभी हंसूंगा। 50% लेगा हरामजादा। 100% तो साले मैंने अपने बाप को भी नहीं दिया। हेलो वनश्री बेटा, मेरे हस्बैंड को इरप्पा ने किडनैप कर लिया है। मुझे लगता है कि कहीं वो उन्हें जान से न मार डाले। बेटा, तुम्हारे सिवा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकती।
मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। आई कांट हेल्प यू। आई एम रियली सॉरी। ओके गुड, मैं पहुंच रही हूँ। हेलो। वो का है ना राणे, संडे के प्रोग्राम का बंदोबस्त करना तुम्हारा काम है। दद्दा, आप फिक्र मत करो, सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा, लेकिन सीसीएफ का लफड़ा होगा। ओ बड़का पावर दिखा के फुदक रहा था ना, किडनैप करके रखे हैं ससुर को। ज्यादा नाटक किया ना तो सीसीएफ का फाइनल बंदोबस्त भी कर देंगे। ओके दद्दा। सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेफ्टी के लिए एक स्पेशल आईपीएस ऑफिसर भेज रहा हूँ। सर, मैं रप्पा का पीछा कर रही हूँ। ठीक है। वो जल्द ही मेरी गिरफ्त में होगा। ओके। वंशी! दत्ता ना देसी का था। आज मैं खोदूंगा तेरी कमर का गड्ढा। दद्दा को मारेगी? तुम यहाँ कैसे? तुमने फॉरेस्ट ज्वाइन किया, मैंने आईपीएस। आईपीएस? वंशिनी ने हमरा लाखों का माल जब्त कर लिया है। तू जल्दी से फार्म हाउस आ। ठीक है। हाँ, मैं मिलता हूँ। ठीक है दादा। रॉबर्ट, लकड़ियों के धंधे के बेताज बादशाह मिस्टर रॉबर्ट, हिरप्पा के गरीब खाने में आपका स्वागत है। थैंक यू। तशरीफ रखिए। हाँ, हिरप्पा? मैडम, माहौल गर्म है, आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत बड़ी डील हो रही है। किंग! किंग की कुर्सी तक पहुंचने के लिए न जाने कितने जंगल, कितने इंसान को तबाह किया इस रॉबर्ट ने। अरे तभी तो आप किंग हैं। भाई हिरप्पा, बहुत नाम सुना था तुम्हारा मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सूखा ही सूखा नजर आया मुझे। मिस्टर रॉबर्ट, लगता है आप बहुत दिनों से प्यासे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, गंगा बहा देंगे यहीं पर। हिरप्पा, सिर्फ तोते उड़ाने से जंगल नहीं जला करते, आग लगानी पड़ती है। आग लगाने के लिए तुम्हारे पास तो माचिस की तीली भी नहीं है। तनिक वहां देखिए मिस्टर रॉबर्ट। Oh my God, what a beauty!
हिरप्पा, वेल डन, आई लाइक इट, डील डन। डन। बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू, बाय। कई हर खेल में आधे गए जेल में, बाकी मेरे प्यार में खड़े हैं कतार में। तुम सारे मजनू हो, अकेली मैं लैला, फकट का चंदन घिस मेरे छैला। 1 2 का 4 करो, मुझको मोर करो, पेड़ की आड़ में कल कोई खिला रे। खिलखिलाती बबला हूँ, मुझको कोई मिले रे। खिलखिलाती बबला हूँ, मुझको कोई मिले रे। हिले 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 रे कमरिया तेरी हिले रे, खिलखिलाती बबला तू मुझको कोई मिले रे। रुक जाओ हीरप्पा। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। विशाल बेटा, समझाएगा? अरे तेरे बाप को गिरफ्तार करेगी ये? समझाने ही आया था पापा, पर आपने बहुत देर कर दी। अगर आप समझ जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इंस्पेक्टर राणे, पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें भी सजा मिलेगी इन सब लोगों के साथ। और तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया था। मेरा कोई ट्रांसफर वांसफर नहीं हुआ है। ट्रांसफर होने का ड्रामा रचाया गया था। हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा है कि हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग एक तस्करी मतलब लकड़ी की तस्करी में मिले हुए हैं और वो आपका ट्रांसफ़र करवाने के चक्कर में हैं। लेकिन हम उनको रंगे हाथ ही पकड़ेंगे। तो अभी मैं दिखाने के लिए आपका ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन आप जॉब पर ही रहोगी, ताकि तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को पकड़ सकूं। ले चलो इन सबको। आइए मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे रमेश लोखंडे जी को स्टेज पर। प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्ते। वन और पर्यावरण मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 शब्द बोलिए। नमस्कार। मैं यहाँ लेक्चर देने या सिर्फ अवार्ड देने नहीं आई। मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस प्रकार वंशी के पिताजी मिस्टर लोखंडे ने अपनी बेटी और गांव वालों में जागरूकता जगाई, हम सभी वन के प्रति थोड़ा सा योगदान दें तो एनवायरनमेंट में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारे देश की जाबाज फॉरेस्ट ऑफिसर वंशी जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर वन और पर्यावरण की सेवा की है और रक्षा की है। इसीलिए आज इन्हें सरकार की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आज हमें ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। प्रणाम करती हूँ मैं उन्हें।
जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से 22 साल पहले रमेश लोखंडे जी को वनश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आज उनकी बेटी को आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं मंत्री जी महोदया से गुजारिश करूंगी कि वनश्री को अवार्ड दें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगी वंशी हम सबको 2 शब्द सुनाए। जरूर, श्योर मैम, थैंक यू। ये अवार्ड आज मेरे हाथ में जरूर है, लेकिन इस अवार्ड के असली हकदार मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे वनों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे हिम्मत दी कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ सकूं, लकड़ी की तस्करी को रोक सकूं। और आज मैं ये सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हर नागरिक को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि प्रकृति और पर्यावरण संतुलित रहे और हमारे आने वाले जनरेशन को सीख मिले। अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा और प्रकृति संतुलित रहेगी, तभी ये पशु, प्राणी और धरती सुरक्षित रहेंगे। ये अवार्ड मैं पापा को सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि इस अवार्ड के असली हकदार मेरे पापा हैं। पापा, खुश रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो।